बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. वसल्लम की बारगाह में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला हाज़िर खिदमत होकर अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, हमारे दिलों में जंग लग गया है, हमारे दिलों में जंग लग गया है। जिस तरह दुनिया के सामानों में जंग लग जाता है, उस तरह हमारे दिलों में जंग लगा है। या रसूल अल्लाह, दुनिया के साजो सामान में, दुनिया के हथियारों में जंग लग जाता है तो उसे क्या किया जाता है? अगर आपके तलवार में जंग लग जाए तो जंग को दूर करने के लिए आप क्या हरबा इस्तेमाल करेंगे? एक लोहार के पास जाएंगे, लोहार के पास जाने के बाद उसको देंगे और कहेंगे इसके अंदर जो जंग लगा है उसको, उस जंग को तुम दूर कर दो। अब लोहार क्या करेगा? लोहार तलवार को लेगा, आग के भट्टी में तपाएगा, उसके बाद 2 4 10 हथौड़ा मारने के बाद उसे जंग को दूर कर देगा। दूर करने के बाद बस तेज धार लगाने के बाद आपके हवाले कर देगा, तैयार हो गए। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया के सामानों में जंग अगर लग जाए तो उसको उस जंग को दूर करने का तो सामान है, लेकिन अगर दिल में जंग लग जाए तो कैसे दूर किया जाएगा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए अबू हुरैरा, जिस इंसान के दिल में जंग लग गया है, जिस इंसान के दिल में ये जंग आलूद हो गया है, अगर वह यकीनन कुरान पाक को पढ़ना शुरू कर दे, अगर वह 3 दिन के अंदर एक बार मौत को याद करना शुरू कर दे, कसरत ज़िक्र मौत व तिलावत कुरान, जैसे वह कुरान पाक को पढ़ना शुरू करेगा, उसके दिल के अंदर जो जंग है वो जंग अपने आप दूर होना शुरू हो जाएगी। यकीनन हमें दुनिया से जाना है, हमको यकीन है। अगर 24 घंटे के अंदर एक बार याद करोगे, अल्लाह ताला ने मुझे दुनिया में अगर भेजा है तो जाना भी होगा, तो क्या लेके जाना होगा? जो रब के बारगाह में हम अपने मुंह को दिखाएंगे, मैदान महशर में सही खड़ा होने का हमें ताकत होगी, तो उसके लिए सबसे बड़ा हथियार क्या है? मौत को 24 घंटे के बाद, 24 घंटे के अंदर कम से कम एक बार याद करो, तो यकीनन जीने का शऊर हासिल हो जाएगा, जीने का तरीका हासिल हो जाएगा, जीने का जज्बा पैदा हो जाएगा, जीने के लिए तुम तैयार हो जाओगे। आज हमारे दिलों से मौत का खौफ बिल्कुल निकल गया, हमको यकीन ही नहीं कि हमको मरना है, बस जी रहे हैं दुनिया में, हराम हो या हलाल हो, सही हो या गलत हो, जैसे भी हो बस जिंदगी गुजरना चाहिए। मरने के बाद जब होगा तब देखेंगे। अभी वाक़या के जरिए से मैं आपके जहन को निचोड़ना चाहूँगा। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीअना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम अलैहि सल्लल्लाहु व सलाम दाइमन अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बादशाह, वक्त का बहुत बड़ा बादशाह, जिसके बाद बेशुमार दौलत, एक ही नशा थी उसको। एक बंगला बनाया हूँ, दूसरा बनेगा कैसे? दूसरा बन गया तो तीसरा बनेगा कैसे? तीसरा बना तो चौथा बनेगा कैसा? एक गाड़ी अगर मेरे पास है, दूसरी गाड़ी आएगी कैसे? एक मोबाइल अगर है मेरे पास बेहतरीन, दूसरा मोबाइल आएगा कैसे? बस ये फिक्र थी उसको। दुनिया बनाने के लिए आखिरत को भूल गया। अल्लाह तबारक व तआला ने एक फरिश्ते को जिस्मानी लिबास में मलबूस फरमा कर दुनिया में भेजा। फरिश्ते ने कहा, ए परवरदिगार आलम, इतनी इनायतें तुमने की, लेकिन राह खुदा में लुटाने को तैयार नहीं। इतनी इनायतें तुम उसको दे दिए, लेकिन राह खुदा में लुटाने के लिए तैयार नहीं। इतना बखील, इतना कंजूस कैसे हो गए? इसको राह पे लाने के लिए कोई रास्ता तो दिखाओ। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, एक काम करो, तुम एक फकीर बन जाओ, एक फकीर के लिबास में मलबूस होकर तुम दुनिया में आ जाओ। अब बस जमाने उला में होता क्या था, जब बादशाह बहुत ही पैसे वाले हो जाया करते थे तो अपनी तरह जिंदगी गुजारते। सुबह का टाइम था, जमाने में ऐसा होता था, कच्चे चना खाया करते थे। चना खाता, वो छिलका जमीन में फेंकता, चना खाता, छिलका जमीन में फेंकता। बस इसी आलम में फकीर आ गया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसे नजर उठा के देखा, बादशाह के दिलो दिमाग में एक ऐसा जुनून पैदा हुआ कि सुबह सुबह मैं किसका मुंह देख लिया। होना यह चाहिए था किसी करोड़पति का मुंह देखता तो मेरा दिन अच्छा जाता, लेकिन सुबह सुबह मैंने इस फकीर को देख लिया जो अल्लाह का पैगाम लेकर आएगा, अल्लाह के रास्ते में दे दो। बस गुस्से के मारे जितना भी चना खा के जमीन में छिलका फेंका था, सारे को सारे उठाए उस फकीर को दे दिए। फकीर ने बस ले लिया, बाहर गए, खुदाबंदी में दुआ, परवरदिगार आलम तुम्हारी दौलत में और इजाफा फरमाई। ये दुआ करने के बाद वो चला गया। जाने के बाद कुछ मुद्दत के बाद फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि उस दिन तुम फकीर बन के गए थे, आज तुम एक बादशाह बन के जाओ। उस दिन तुम फकीर बन के गए थे, आज तुम बादशाह बन के जाओ। उस दिन तुम्हारी इज्जत नहीं हुई थी, आज तुम्हारी कैसी इज्जत होती है। आज कैसे वह गले लगाने के लिए तैयार होता, बेकरार और बेचैन होता है।
बस वही टाइम था, वही वक्त था, वो फरिश्ता एक अमीरी लिबास में, एक खूबसूरत लिबास में मलबूस होकर जमीन में आ गया और आने के बाद सलाम पेश किया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बादशाह अपने कुर्सी को छोड़कर दौड़ पड़ा गले लगाने के लिए। अरे इसके जिस्म के अंदर जो कोट है, एक कोट में एक मोती, एक मोती, अगर एक मोती को हासिल किया जाए तो मेरे सारे जायदाद को बेचने के बराबर। उसके जिस्म में सदरी जो है, सदरी के अंदर एक बटन जो है, एक बटन को अगर हासिल किया जाए तो सारे जायदाद को बेचने के बराबर है। काश के इसे पूरी सदरी मेरे हो जाए तो क्या होता। सीने से लगाने के बाद बड़ी ही इज्जत के बाद वो अपने कुर्सी में लाके बिठा दिया। बिठाने के बाद वो खुद दूसरी कुर्सी में बैठ जाता है, बोलता है आप कहाँ से आए हैं। यही फरिश्ता पहले जब आया था तब क्या किया था बताइए। आदमी के जब रुख बदल जाता है, आदमी का सब जब लिबास बदल जाता है तो नियत बदल जाती है। यही जब फकीरी लिबास में था तो इज्जत नहीं मिली थी, अमीरी लिबास में आया तो खुद का तख्ता छोड़ दिया, बिठा दिया ऊपर। अब कहता है जनाब कहाँ से आए हैं। बोले मैं बहुत दूर से आया हूँ, बस तुम्हारे मुलाकात के लिए आया हूँ। अब वो देखता रहा, दिल में सोचता रहा। फरिश्ते ने कहा क्या सोच रहे हो। मैं यही सोच रहे हो कि काश कि ये सदरी मेरी हो जाती तो बहुत अच्छा होता। मैं भी चाहता हूँ ये सदरी तुम्हें दे दूं, तेरी चाहत को मैं पूरी कर दूं। उसके लिए एक शर्त है। बोले मैं पूरे कोई भी शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। अगर तुम जमीन में पूरे दिन रगड़ने के लिए कहो ना, मैं रगड़ने के लिए तैयार हूँ। अगर तुम धूप में पूरे दिन खड़ा रहने के लिए कहोगे तो उसके लिए भी मैं तैयार हूँ। पूरे दिन अगर मटके में पानी भरने के लिए कहो उसके लिए भी मैं तैयार हूँ। बोला बस उतनी बड़ी शर्त नहीं है, शर्त छोटी है, बस तुम तैयार हो जाओ। बोले कहो। बोले बस ज्यादा नहीं, एक रात तुम्हें कब्र में सोकर आना है। बोला बस एक ही रात। अरे इस दौलत को पाने के लिए पूरा महीना सोने के लिए तैयार, एक रात कौन सी बड़ी बात। बोला कोई बात नहीं, अगर तुम्हारा यकीन है एक रात के बाद तुम सही सलामत जिंदा अगर वापस आ गए तो ये कोट भी तुम्हारा, जिसमें भी ये जिसमें के लिबास भी तुम्हारे, ये ताज भी तुम्हारा। बोला बस शर्त बहुत आसान रखा तूने, ये शर्त मेरे लिए कोई भारी नहीं, मुश्किल नहीं। बोला ठीक है तो तैयारी शुरू कर दो अभी से। बस किसी भी तरह से सूरज गुरूब हुआ है। अब जिंदा इंसान को जो कपड़ा पहना था वही कपड़े से उसको जेबे तन करके कब्रिस्तान लेकर चले गए। बोले जनाब कम से कम अपने सैनिकों को साथ में ले लो, कहीं ऐसा ना हो जब 4 और 6 लगने लगे, चिल्लाने लगो तो तुम्हारी मदद के लिए कोई ना आए। इसलिए पूरे जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि अपने सैनिकों को साथ में ले लो, अपने वजीरों को साथ में ले लो। जब तुम चिल्लाने लगो तो दौड़कर तुम्हारी मदद के लिए आ जाए। बोले इसमें इसी बार क्या बड़ी बात है कि मुझे इतना सख्ती के साथ मुझे निपटना पड़ेगा पूरी रात को। बोला हाँ मैं कह रहा हूँ उस पर नजर डालो और अपने पूरी वजीरों को, बारगाह वजारत को, सबको साथ में ले लो, कब्रिस्तान के चारों तरफ बाउंड्री में फैला दो। जैसे ही तुम्हारी आवाज पहुंचेगी सब के सब दौड़ पड़ेंगे तुमको बचाने के लिए। अब जिंदा इंसान को कब्र में लेटा दिया गया, लेट गया। उसकी नशा थी सुबह कब होगी, जो कोट हासिल करना है उसकी नशा थी कि सुबह कब होगी, कि उसका तख्त मुझे लेना है, उसके ताज मुझे पहनना है, बस यही नशा थी। जैसे ही वहां से लोग हटे, हटने के बाद रब तबारक व तआला ने फरिश्तों को भेजा था यह अंजाम दिखाने के लिए कि दुनिया में लोगों के जबानी बहुत सारे तुम कब्र के मंजिलों के बारे में सुने होगे, लेकिन हकीकत में जब गुजरता है उसी इंसान को एहसास होता है, उसी का किरदार जाग पड़ता है जब उसके सामने से वो गुजरता है। देखा कभी नहीं था, अंजाम से कभी निपटा नहीं था, इसीलिए उसको बेदार किया गया। लेटा देने के बाद जब चले गए लोग, अब जिंदा इंसान को सिर्फ बैठा दिया गया है और चारों तरफ से चादर टान दिया गया है कि तुम रात के मंजर को देख लो, फिर तुम्हें हकीकत पता चल जाएगा। उसके बाद फरिश्ते ने कहा ठीक है सुबह तुम्हारी मुलाकात होगी मेरे साथ, बस रात का तुम्हें हिस्सा गुजार लो। 12 बजे के बाद अल्लाह तबारक व तआला अपना कहर नाजिल फरमाना शुरू किया। कभी सांप के शक्ल में, जब सांप आता डंक मारता, जहां डंक मारने लगता वो चने का छिलका वहां पर्दा हो जाता। अब वो चिल्लाना चीखना शुरू करता है परवरदिगार आलम अगर मेरी जान सही सलामत सुबह तक रह गई तो ये दौलत तेरे नाम से मैं लुटा दूंगा और मैं फकीर बनकर खुद जीने के लिए तैयार हो जाऊंगा। जब शक्तियां उसके सामने आने लगी, सांप का डंक, वो सांप का जब फन उसके सामने, उसके नजर के सामने आने लगा तो चिल्ला कर कहने लगा मैं बहुत ही
मगरूर इंसान होकर जिंदगी गुजार रहा हूँ, मेरे इतने गुनाह है। अगर तुम मुझे बख्श दिया और सुबह के सूरज की सफेदी मुझे नजर आ गई, यकीनन मैं तेरी बारगाह में इबादत करूंगा। जब तक मेरी जिंदगी रहेगी तब तक मैं तेरे नाम लेता रहूंगा, तेरी बारगाह में सर को झुकाता रहूंगा, तेरे सिवा मैं किसी चीज की तरफ अपने रुख को नहीं बदलूंगा। बस ये कि मेरी उस गुनाह का कफारे को अदा करने के लिए मुझे सही सलामत जिंदा वापस कर दो। रब तबारक व तआला की बारगाह में गिड़गिड़ाता रहा। लोगों गौर करो, एक इंसान जिस वक्त घर से निकला था, एक बादशाह, चेहरा कश्मीरी शेब की तरह था। एक कश्मीर का जो सेब हुआ करता लाल, उस तरह उसका चेहरा था। एक जिस इतना मोटा तगड़ा था, इतनी जसामत, इतनी ताकत, इतनी कुवत, लेकिन चीखते चीखते चिल्लाते चिल्लाते जितना वो अज़ाब इलाही आता उतना चीखता, चेहरे का रंग बदलता जाता। जितना अज़ाब इलाही आता उतना वो चीखता, इसके जिस्म की जितनी भी कुवत थी वो सल्ब होती जाती। बस सुबह होते होते वो इंसान कहाँ 50 किलो का था, 5 किलो का होकर रह गया। ये लोगों, एक रात के दर्द, एक ही रात का मंजर अगर 50 किलो को 5 किलो कर दे तो बताओ हमें कितने दिन कब्र में रहना पड़ेगा। हम जिस गुमराही में और जिस अंधेरे में हम जी रहे हैं, क्या हमारी बख्शिश हो सकती है? आगे सुनिए। जब वो बादशाह सुबह हो गई, फरिश्ते ने गया, फरिश्ते ने कहा जाओ तुम्हारे बादशाह को देखो सही सलामत है या नहीं। अरे उनको उठा के तो लेके आओ। बोले ऐसा क्यों? अरे इतने ताकतवर इंसान उठाने की क्या जरूरत है? बोले जाओ तो सही, जब उसके हालत को तुम मुलायजा करोगे तो यकीनन तुम्हारे चेहरे बदल जाएंगे, तुम खुद सोचने पर मजबूर हो जाओगे। जब ये गए तो यकीनन देखने के बाद यकीन नहीं कर रहे कि मेरा बादशाह है। सब वजीर कहते तुम मेरे बादशाह नहीं हो सकते। एक रात के अंदर तेरा चेहरा कैसे बदल सकता? एक रात के अंदर तुम्हारे जिस्म की इतनी शक्तियां कहाँ जा सकती? एक रात के अंदर तुम्हारे जिस्म के अंदर वो ताकत कहाँ सल्ब हो गई? यकीनन तुम दौलत को पाने के लिए हमारे बादशाह को कहीं छुपा कर तुम खुद बादशाह के शक्ल में आ गए कब्र में, ताकि वो तुम्हें नियमत मिले। बादशाह कहता नहीं, मैं तुम्हारा बादशाह ही हूँ। बोले कैसे मान लूं? बोले काम करो, कल जो राज़ो नियाज की बात हमारी तुम्हारी हुई थी, क्या हक नहीं है? बोले फिर ये तुम्हारी हालत। बोले यहाँ से उठा के पहले घर तो ले चलो, यहाँ से उठा के पहले घर लेके चलो, फिर जितना सवाल पूछना पूछते रहना, बस यहाँ से लेकर चलो। लेके जब बादशाह को आए, अब वो तख्त पर जब बिठाने लगे, वो बैठने को तैयार नहीं। फरिश्ते ने कहा क्या हुआ? कल तो नशा तुम्हारा ये था कि तख्त चाहिए और एक चाहिए, एक बंगला था दूसरा बंगला चाहिए, एक रात के अंदर तुम्हारी नीयत कैसे बदल गई? बोले परवरदिगार आलम से मैं दुआ करके आया हूँ, अल्लाह तबारक व तआला का बारगाह में गिड़गिड़ कर दुआ किया हूँ, अल्लाह ताला ने मुझे बख्श दिया है, अब मुझे मौका दिया जो मैं गुनाह किया हूँ उसका कफार में अदा करूँ। अब मैं ये बादशाह मुझे नहीं चाहिए, ये दौलत मुझे नहीं चाहिए। ये दौलत जब तक मेरे पास रहेगी मैं गिनते गिनते अपने को तो ज़ाये करूँगा, इबादत नहीं कर सकता। इसलिए ना ये बादशाही रहेगी, ना इसके नशे में मैं चूर रहूंगा, ना पैसे गिनते गिनते सुबह से शाम होगी, इबादत इलाही में खलल होगी। बस ये बादशाही मुझे नहीं चाहिए। फरिश्ते ने कहा एक ही रात के आलम, एक ही रात में तुम्हारी आंखें खुल गई, इतने दिन तो क्या सो रहा था? क्या कोई आलिम तुम्हारे पास ये पैगाम लेकर नहीं आया था? बोला आया था, लेकिन मंजर मुझे नहीं देखा था, हकीकत से जो आसना होना था या वो मुझे नहीं दिखा था। आज मैं देख के आ रहा हूँ, जब इंसान एक रात में इतना जबरदस्त सख्त आजाब के साथ निपटना पड़ेगा, अब हमारी रूह निकलेगी, बरोज़ क़यामत तक रहना है कब्र में, मुझे कितनी शक्तियाँ बर्दाश्त करनी पड़ेगी। हमारे जिस्म के अंदर ताकत नहीं, हमारे जिस्म के अंदर कुव्वत नहीं। एक रात जब सांप और बिच्छू इतने सारे आने लगे और क़यामत तक आते रहेंगे तो जिस्म का आलम क्या होगा? एक बिच्छू अगर डंक मार दे तो कितना दिन तक? एक बिच्छू, हदीस पाक में आता है, एक बिच्छू अगर कब्र में डंक मारेगा तो 70 साल तक जिसमें काला हो जाएगा। कितना दिन तक? एक बिच्छू अगर जिस्म के अंदर डंक मार दे तो 70 साल तक उसका जिस्म काला हो जाएगा। और काला ही नहीं, ऐसी जलन होना शुरू होगी, फिर वो मौत, एक तो मुर्दा हो चुका पहले ही, फिर मौत मांगेगा कि ये बर्दाश्त मुझसे नहीं होती, ऐ परवरदिगार आलम इससे भी मौत दे दे। अब दूसरी मौत कहाँ आएगी उसको? क़यामत तक झिलो। अभी कब्र का मंजर तुम्हें बताया गया था, लेकिन तुमने अपने जिंदगी के ऐश में चूर दी। क्या था? जहाँ कुरान मस्जिद पढ़ना चाहिए था पूरे रमजान चला गया। ये हाफिज साहब की जिम्मेदारी थी माशाअल्लाह, जो याद करके सुनाना है, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी थी सुनाना है, इसलिए वो पढ़ते रहे।